पयाम आए हैं। मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा पाक कल कर पयाम आए हैं। खुदा पाक कल कर पयाम आए हैं। खुदा पाक कल कर पयाम आए हैं। खुदा पाक कल के पयाम आए हैं। हुजूर बन के सभी का इमाम आए हैं। हुजूर बन के सभी का इमाम आए हैं। और ये शेर पेश कराओ, समाप्त फरमा ले। खुदा के बाद खुदा से मेरे नबी लेकर। खुदा के बाद खुदा से मेरे नबी लेकर। खुदा के बाद खुदा से मेरे नबी लेकर। खुदा के बाद खुदा के बाद खुदा से मेरे नबी लेकर। सभी से अफजल आला मकाम आए हैं। सभी से अफजल आला मकाम आए हैं। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। हमारे सच खुदा से हमारे सच नबी। कह दे सुभान अल्लाह। हमारे सच खुदा से हमारे सच नबी। हमारे सच हमारे सच खुदा से हमारे सच नबी लिए तो से तो सच्चा कलाम आए हैं। लिए तो से तो सच्चा कलाम आए हैं। और मक्ता मैं पेश कर रहा हूँ उलमाए किराम की दुआ लेकर। ऐ इश्तियाक फलक से नबी की आमद पर। ऐ इश्तियाक फलक से नबी की आमद पर। ऐ इश्तियाक के फलक से नबी की आमद पर। फरिश्त पढ़ते दुरूदो सलाम आए हैं। 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 और मनकबत को दो शेर में पेश कराओ, समाप्त फरमा ले। कह दे सुभान अल्लाह। ऊंचा 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 है तेरा रुतबा मोहम्मद अली हमारे
सुभान अल्लाह। तो मालूम है कि आप हजरात अभी जो सुन रहे हैं ये अंदाज सिर्फ हमारी वक्त है, और मेरे बाद जो आएंगे इंशाल्लाह अंदाज आप लोग का सुनने का बदल जाएगा, मुझे यकीन है। और स्टेज वाले का भी बदल जाएगा, मुझे मालूम है। पेश कर रहा हूँ। ऊंचा ऊंचा है तेरा रुतबा मोहम्मद अली हमारे, ऊंचा है तेरा रुतबा मोहम्मद अली हमारे, होता है तेरा चर्चा होता है तेरा चर्चा, होता है तेरा चर्चा मोहम्मद अली हमारे, ऊंचा है तेरा रुतबा मोहम्मद अली हमारे। और मैंने दो शेर का कहा था, इसलिए मैं मक्तब पे पढ़ दे रहा हूँ ताकि दो शेर हो जाए, झूठ ना हो। देते थे दर्स सबको छोटे हो या बड़े हो, देते थे दर्स सबको छोटे हो या बड़े हो, इश्क़ याक़ती का इश्क़ याक़ती का, इश्क़ याक़ती का मोहम्मद अली हमारे, ऊंचा है तेरा रुतबा मोहम्मद अली हमारे। अस्सलाम वालेकुम। पैगम्बर रसूल के बेटे उलमाए किराम व शुअराए किराम व सामीन हज़रात, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलामन दाइमन सरबदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
मोहतरम सामीन हजरात, जो लोग अब तक जलसे में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, उन तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि अगर आप रोड पर टहलेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वही वक्त आप जलसेगाह में आएंगे, बैठेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह कहेंगे, तो हो सकता है आपका सुभान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो आपके लिए बख्शिश आपकी हो सकती है। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आप इंतज़ार ना करें कि बड़े बड़े उलमा आएंगे, जब उनकी तकरीर होगी, बड़े बड़े शोरा आएंगे तब हम जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, बड़े हो या छोटे हो, इसके मुस्तफ़ा में झूम कर जब नात खाने मुस्तफ़ा नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं और सामीन हजरात अगर इश्क में झूम कर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह कहता है, तो यकीनन वो उसके जुबान से निकली हुई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब की बारगाह में वो काबिल कबूल होता है। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आप ताख़ीर न करें, जल्द से जल्द जलसेगाह में आने की कोशिश करें। इसलिए कि आप एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की याद में, उनके उर्स पाक में जब आएंगे तो यकीनन जानिए आप इनसे मांगेंगे, सरकारे गौसे आज़म का फरमान होगा, इनसे क्या मांगते हो मुझसे मांगो। सरकारे गरीब नवाज कहेंगे, इनसे क्या मांगते हो मुझसे मांगो। इसलिए ये तो आज दूल्हा बने हैं, इनका जेब खाली है, देने वाले सरकारे गौसे आज़म है, नवाजने वाले गरीब नवाज है, देने वाले सरकारे सुकाही है, देने वाले इनके पीरो मुर्शिद सरकारे नमाजी अली रहमत और रिजवान है। यकीनन मांगने वाला इंसान अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में मांगता है। लेकिन जितने बुजुर्गाने दीन हैं, सबका यही फरमान होता है, इनसे क्या मांगते हो मुझसे मांगो। और इसी की जमानत है यहाँ की हर दुआ मकबूल कबूल हुआ। इसलिए मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इस अकीदे के साथ, इस नीयत के साथ आप जलसेगाह में आए कि हमारी जो परेशानी है, हमारी जो बलाएं हैं, जो आपकी नेक दुआएं हैं, वो दुआएं लेकर के आए। यकीनन जब इंसान कोई मकसद लेकर के आता है, कोई मुरादे लेकर के आता है, तो यकीनन इसकी मुरादे इन सब जगहों पर पूरी की जाती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इसलिए आप यहाँ जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलाम दाइमन सरबदन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग हैं जिनको दुनिया हजरत अब्दुल लतीफ अली रहमतुर रिजवान के नाम से जानती और पहचानती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, ये बुजुर्ग थे, अल्लाह के मुक़द्दस वली है। इनका काम था सिर्फ इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला के राजी करने में हमा वक्त लगा रहना। इनकी ये नीयत थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे हुजूर मुझसे राजी हो जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, देखिए अल्लाह वाले रब को राजी करने में लगे हुए हैं। हम और आप हैं जो अपने मफाद के लिए जिंदगी गुजारते हैं, अपने फायदे के लिए जिंदगी गुजारते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अब्दुल लतीफ अली रहमतुर रिजवान वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदे थे, अल्लाह के राजी करने में लगे हुए थे। दिन रात रब की इबादत करते थे, रब की रियाजत करते थे, नमाज़ें पंजगाना अदा करते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, एक दिन उनकी बीवी आई और आने के बाद कहने लगी कि हजरत ऐसा तो नहीं है कि रब ने तो यूँ तो नहीं फरमाया, रब तबारक व तआला ने, कि सिर्फ मेरी इबादत करो, अपने बाल बच्चों के लिए परवरिश के लिए अखराजात का सामान इकट्ठा ना करो। आपके जो पड़ोसी दुकानदार थे ना, उन्होंने राशन और गल्ला देना बंद कर दिया है और कहना यही है कि पहले वाले जो तूने कर्ज लिया है उसे अदा कर दो, फिर हम तुझे कर्ज देंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जब उनकी बीवी ने ये जुमला कहा ना, तो वो अल्लाह वाले मजदूरी के लिए निकल गए। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह वाले सिर्फ खानकाहों में रहते हैं, अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कहते रहते हैं, बल्कि अल्लाह वालों की शान भी ये होती है, वो खेतों में मजदूरी भी करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं और अपना काम भी किया करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, सूफी अब्दुल लतीफ अली रहमत और रिजवान जब वो निकले, बाजार में निकलने के बाद वो मजदूर के लेने कतार में खड़े हो गए और इतने पतले दुबले इंसान थे कि किसी ने उन्हें नहीं खरीदा, किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। ये समझ करके नहीं खरीदा कि पतला दुबला इंसान से क्या काम लिया जा सकता है। आज के जमाने में हर आदमी
तंदुरुस्त इंसान को तलाश करता है, मजबूत ताकतवर इंसान को खोजता है, ताकि मेरा काम उससे ज्यादा हो सके। बहुत पतले दुबले थे, जिनकी वजह से उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। आप मायूस नहीं हुए, रब की बारगाह में कोई ज़ेबात कलमात आपने नहीं कहा, बल्कि आप मस्जिद आए, आने के बाद अल्लाह की इबादत में लग गए, अल्लाह की रियाजत में लग गए, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया। सामीन किराम, नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, आप नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, करने के बाद फिर जिक्र में लग गए। नमाज असर का वक्त हुआ, आप नमाज असर अदा करते हैं, करने के बाद जिस वक्त मजदूर की छुट्टी होती है, आप अपने घर पहुंचते हैं। बीवी दरवाजे पे राह देख रही थी, आज मेरा शौहर मालो जब लेकर के आएगा, आज मजदूरी करके आ रहा है, कुछ रकम लेकर के आएगा, उन रकमों से मैं गल्ला खरीद कर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करूंगी। सामीन इकराम, जब सूफी अब्दुल लतीफ अली रहमत रिजवान आए, तो आने के बाद उनकी बीवी ने पूछा, मेरे शौहर बताओ कि वो तुमने जो मेहनत किया, मजदूरी किया है, बताओ कि तुम्हारे वो रकम कहाँ है जो तुम्हारे मजदूरी में मिला है। उन्होंने कहा कि जिसके पास मैं मजदूरी करता हूँ, जिसका मजदूरी मैं करता हूँ, वो मेरा बादशाह बहुत अच्छा है, वो मेरा मालिक बहुत अच्छा है। कहा है कल आना, 2 दिन की मजदूरी दूंगा, आज नहीं कल आना, 2 दिन की मजदूरी दूंगा। सामीन इकराम, दूसरा दिन है, फिर बुजुर्ग निकलते हैं, फिर मजदूर की लाइनें कतार में खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद फिर आज दुआ कर रहे थे, या अल्लाह आज कोई मुझे खरीद ले, ताकि मैं मेहनत करके मजदूरी करके जो रुपया मिलेगा उससे मैं अपने बच्चों के लिए गल्ले का इंतजाम करूंगा। दूसरा दिन है, बड़े पतले दुबले आप थे, इसकी वजह से किसी ने आपको नहीं खरीदा। जब नहीं खरीदा ना, तो आप फिर मस्जिद आए, अल्लाह की इबादत किए, नमाज ज़ोहर अदा किया, नमाज असर पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर गए। बीवी पूछती है, मेरे सरताज 2 दिन की मजदूरी दे दो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, उनके लिए कुछ गल्ले का इंतजाम कर दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अब्दुल लतीफ अली रहमत रिजवान फरमाते हैं कि मेरा बादशाह ने कहा कल आना, कल 3 दिन की मजदूरी दूंगा। जिसके पास मैं मजदूरी करता हूँ, उसने कहा कल आना, 3 दिन की मजदूरी दूंगा। तीसरा दिन है, जब आप अपने घर से निकलने लगे ना, तो बीवी होती है, उसने हाथों में थैला थमा दिया। तीसरा दिन है, बीवी ने हाथों में थैला थमा दिया, कहा आज मजदूरी छोड़कर मत आना, आज मजदूरी लेकर के आना, और जो मजदूरी के पैसे मिले ना, उससे गल्ला खरीद कर लेकर के आना, इसलिए मेरे सरताज ये थैला लेकर के जाओ। अब्दुल लतीफ अली रहमत रिजवान चलते रहे और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे, मौलाए कायनात आज मुझे कोई खरीद कर ले जाए, आज मुझसे कोई मजदूरी करा ले, ताकि जो पैसे मुझे मिले उससे मैं गल्ला खरीद कर करके लेकर के आऊं। तीसरा दिन है, किसी ने नहीं खरीदा, आप मायूस नहीं हुए, मस्जिद आए, आने के बाद अल्लाह की बारगाह में इबादत किया, नमाज नफिल पे नफिल पढ़ते रहे, जिक्र पे जिक्र करते रहे, अल्लाह का हम्द व सना करते रहे। नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, पांचों आप नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ, आप नमाज ज़ोहर अदा कर रहे हैं, नमाज असर का वक्त हुआ, नमाज असर पढ़ रहे हैं। अब जब घर के लिए रवाना हो रहे हैं ना, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, आज तो थैला आज भी खाली है, मेरी बीवी दरवाजे पर मेरी राह देखती होगी, जब दूर से थैला खाली देखेगी ना, तो मुझ पर डांटेगी, मुझ पे बरसेगी। इसलिए उन्होंने मस्जिद के सहन से पत्थर कंकर को उठा करके उस थैले में भरना शुरू किया, ताकि वजनदार थैला जब दूर से देखने में लगे कि कुछ न कुछ इस थैले में आ रहा है, मेरी बीवी जब मैं करीब जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा। सामीन इकराम, अब्दुल लतीफ अली रहमत रिजवान वो थैला पत्थर कंकर बड़ा भरा हुआ थैला लेकर के चल रहे हैं। जैसे दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, बीवी दूर से खरीद देख रही थी, मेरा शौहर आज मजदूरी लेकर के आया है, आज गल्ला खरीद करके लेकर के आया है। सामीन इकराम खुश हो गई, लेकिन जैसे आप करीब पहुंचे ना, बीवी ने हाथों से थैला छीना और घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे घर के अंदर चली गई, ये अल्लाह वाले ये सोच रहे थे, अब मेरी बीवी बाहर निकलेगी, मुझ पर गुस्सा करेगी, मुझे डांटेगी। लेकिन सामीन इकराम, जब वो बीवी
अल्लाह की नेक बंदी बाहर निकलती है, अपने शौवर के दामन को थाम कर कहती है, मेरे सरताज, आप जिस बादशाह की मजदूरी आप कर रहे थे, जिस मालिक की मजदूरी आप कर रहे थे, वो मालिक ने आपको 3 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 300 बरस की मजदूरी अता कर दिया है। 3 दिन की मजदूरी नहीं, 300 बरस की मजदूरी दिया है। सामीन इकराम घबरा गए, हमने तो कंकड़ पत्थर भर करके लाया था, लेकिन आज मेरी बीवी कह रही है 300 बरस की मजदूरी है। आखिर है तो क्या है? बीवी ने अपने शौहर को हाथ पकड़ा, घर के आंगन के अंदर ले गई, जहाँ पे उसने अपने थैला को उंडेल कर रखा था। हजरत सूफी अब्दुल लतीफ अली रहमत और रिजवान देखते क्या है कि जिस पत्थर कंकड़ को आपने थैले में भर करके लाया था, वो कंकड़ पत्थर नहीं है बल्कि सोना चांदी में तब्दील हो गया है, हीरे जवाहरात में तब्दील हो गया है। अल्लाह के मुकद्दस वली ने अपने हाथों को बुलंद किया, रब की बारगाह में कहा, मौलाए कायनात तेरा कितना लाख लाख शुक्र और एहसान है, हम तेरी मजदूरी करते रहे, हम तेरे खाने खुदा में इबादत करते रहे, हम तेरी नमाज़े नफिल अदा करते रहे, और तूने मुझे इतना बड़ा इनाम अता फरमा दिया है कि 3 दिन की मजदूरी नहीं बल्कि तूने 300 बरस की मजदूरी, 3 दिन की मजदूरी नहीं, 300 बरस की मजदूरी अता कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यकीनन अगर हम खाली दामन लेकर के इनकी बारगाह में आते हैं, अगर हम अपने दिल में कोई नीयत लेकर के आते हैं और इन अल्लाह वाले के वसीले से जब भी हम मांगा करते हैं, यकीनन अल्लाह वाले के वसीले से सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, हम तुझे देंगे। इनसे क्या मांगते हो? गरीब नवाज फरमाते हैं, हम तुझे देंगे। और तमाम के तमाम अल्लाह के वली आपको नवाजते हुए नजर आते हैं। इसलिए ताखीर न कीजिए, वक्त को न गवाइए, जो आपको वक्त मिला है उसे गनीमत जानिए, और जितना देर आप इस जलसे में बैठेंगे, यकीनन अल्लाह की रहमत के फरिश्तों की बारिशें आप पर हुआ करेगी, यकीनन अल्लाह के रहमत के साए तले आप रहेंगे, और जब तक यहाँ रहेंगे अल्लाह की बारगाह में आप महफूज रहेंगे। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अपने वक्तों को इधर न गुजारा जाए, इधर उधर न गवाइए, बल्कि जलसे गाह में आइए, अच्छे अच्छे मुक़र्रिर, अच्छे अच्छे शोड़ा के नाते कलामी आप समात करे, अच्छी गुफ्तगू समात करे, और गुफ्तगू सुन करके अमल करने की तौफीक अता हो करे। अल्लाह की बारगाह मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो मैं दिल से तौबा पढ़ता हूँ। आप ईमान की ताज़ी के लिए पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे 2 शेर का इजाज़त मिला है।